औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप उम्मीद है आप बहुत सब अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ़। हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले सिंपल इफ़ को देखा था, उसके बाद हमने इफ़ एल्स को देखा था, और इसके बाद हमने इफ़ एल्स इफ़ को देखा था। फिर आज हमारे पास इसका चौथा स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ़। इफ़ आपने पढ़ ली, इसकी लिमिटेशन पे इफ़ एल्स ले आए, इसकी लिमिटेशन पे इफ़ एल्स इफ़ ले आए, और नेस्टेड इफ़ ले आए। फिर आप चौथे स्ट्रक्चर में, अब ये इसका सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर 4 में करना, तो 5 है। आगे हम स्विच भी जो है वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम नेस्टेड इफ़ की बात करें। नेस्टेड इफ़ में क्या है कि हम कहते हैं इफ़ विद इन आ इफ़, एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ जो है वो क्या कहलाती है? नेस्टेड इफ़ कहलाती है। यानी इफ़ विद इन इफ़ इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ़। लाइक इफ़, इसमें आपकी कंडीशन, ठीक है बेटा, और फिर आप नीचे एक सेकंड इफ़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसकी जो है कंडीशन, और फिर आपके पास उसकी स्टेटमेंट जो भी आपकी हैं, ठीक है, और उसके बाद इस इफ़ का एल्स और उसकी स्टेटमेंट जितनी भी हैं, और फिर एंड पे आपके पास इस इफ़ का आउटर इफ़ का एल्स और उसकी भी स्टेटमेंट। अगर आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करें, इसके साइंटेक्स पे गौर करें, तो एक आउटर इफ़ है। इस इफ़ को आप किस चीज़ का नाम देंगे? आउटर इफ़ का नाम। ये इफ़ क्या होगी? इनर इफ़ होगी। तो आउटर इफ़ आपकी है और दूसरी है आपकी इनर इफ़। जो आउटर इफ़ है और दूसरी जो आपकी इनर इफ़ है, इनर इफ़ आपकी डिपेंड करती है। इनर इफ़ क्या करती है? डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? आउटर इफ़ पे। कौन डिपेंड करता है? इनर इफ़। इनर इफ़ डिपेंड करती है आउटर इफ़ पे। अगर तो आपकी आउटर इफ़ ट्रू है तो फिर इनर इफ़ चेक होगी। अगर आपकी आउटर इफ़ हो जाती है फॉल्स, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है, जब ब्लॉक जो होगा, ये इफ़ जो होगी, ये सारा स्किप, और वो सीधा आउटर इफ़ के एल्स की तरफ चला जाएगा, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, सीधा आउटर इफ़ के एल्स की तरफ, ठीक है। जब वो सीधा आउटर इफ़ के सारा कुछ क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। तो इनर इफ़ तभी चेक होगी जब आपकी आउटर इफ़ क्या होगी? ट्रू होगी, फिर इनर इफ़ क्या होगी? चेक होगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपके पास? नेस्टेड इफ़ कहलाता है। मैंने 2 की हैं, 2, 4, 6, 8, 10 काफ़ी सारी हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि 2 का ही, मैंने आपको 2 का सिंटैक्स जो है वो बताया, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो बेसिकली इफ़ के अंदर इफ़ का होना क्या कहलाएगा? नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। तो अगर आप बुक के एतबार से देखें तो क्या कहता है? एन इफ़ स्टेटमेंट, एन an if statement within an if statement is called nested if statement. In nested structure the control enter into the inner if only, तभी inner if check होगी when the outer condition is true, जब outer if true होगी, otherwise only one block of statement executed and the remaining block are skipped। ये तो सभी में होता है कि अगर ट्रू है तो एक है, तो अगर फॉल्स है तो एक। ये सारे स्ट्रक्चर में आपने ऐसा ही देखा है। साइंटेक्स आपको दिखा रहा है बेटा द साइंटेक्स। ये आपकी आउटर इफ है, जो अभी मैंने आपसे जो बात की, ठीक है। ये आपकी इनर इफ है। आउटर ट्रू है तो इनर चेक होगी, आउटर फॉल्स है तो सीधा एल्स पार्ट पे आ जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट इनर इफ की है, ये एल्स इनर इफ का, ये आउटर इफ का एल्स है, ठीक है। ये उसकी बॉडी है। आगे कहता है वर्किंग क्या है? इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इफ एन इज एवेल्युएटेड फर्स्ट, पहले चेक होती है, इट इज ट्रू, देन द कंट्रोल इंटर इनटू द इनर इफ ब्लॉक, इफ कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ स्किप्ड। कहता है वही वाली बात जो मैं पहले कह चुका हूँ, अगर आउटर इफ ट्रू है तो इनर चेक होगी, अगर आउटर फॉल्स है तो इनर चेक नहीं होगी। हाँ, आउटर ट्रू है तो फिर इनर इफ को क्या किया जाएगा? एवेल्युएट किया जाएगा। और इसका फ्लो चार्ट बहुत नेसेसरी है। फ्लो चार्ट भी एग्जाम में आ जाया करते हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से कंडीशन, और अगर इनर इफ आपकी ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फिर सीधा स्टेटमेंट की तरफ। कंडीशन ट्रू है तो फिर से चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपकी आउटर ही फॉल्स है तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा, और सीधा किधर आ जाएगा? उसके एल्स पार्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ एक इफ के अंदर दूसरी इफ का होना नेस्टेड इफ है। और कैसे लगता है? साइंटेक्स आपको बता दिया इसका, ठीक है। और फिर आपके पास ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है। मल्टीपल कंडीशन जहाँ पे वैल्यूएट करनी होती है तब यहाँ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिव ऑफ
इफ़ एल्स इफ़ कह सकते हैं आप, उसके मुतबादल है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे इसकी एग्जांपल करते हैं। कहता राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स, 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स के ABC या N1 N2 N3 कोई भी 3 नंबर्स आपने लेने हैं। डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट, और उनमें से सबसे छोटा नंबर जो है बेटा आपने फाइंड करना है। तो इनपुट्स आपकी 3 है, यानी 3 नंबर आपने लेने हैं। आप कह लें ABC 3 ले लिए, ठीक है। नंबर हैं तो डाटा टाइप कौन सी रहेगी, इंटीजर। और स्मॉलेस्ट यानी इन तीनों में से A B में से C में से देखना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मेरी इनपुट यहाँ पे क्या है जी, ये 3 वेरिएबल हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या है इनमें से फाइंड करने का प्रोसेस, तो देखते हैं। हेडर फाइल्स आ गई, वॉइड मेन आ गया, इंट ABC 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, डाटा टाइप इंटीजर क्योंकि नंबर है। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन, ये आपको पता है गार्बेज वैल्यू प्रीवियस प्रोग्राम की क्लियर करने के लिए है। फिर कहा प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर्स, तीनों क्योंकि डाटा टाइप सेम है तो हम एक ही लाइन में उनको इंटर करा सकते हैं। और जब हम उनको एक ही लाइन में इंटर करा सकते हैं तो फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर डाटा टाइप का 3 दफ़ा यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर जो एंड का, जिसे आप एंड के नाम से भी जानते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर पहले इनपुट को पहले वेरिएबल में, दूसरी इनपुट को दूसरे में, तीसरी इनपुट को तीसरे में क्या कर देगा, स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब जब आपकी इनपुट वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट, प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था जब हम फिजिकली क्लासेस में थे कि इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है। तो अब हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग का वक्त आ गया। अब 3 नंबर को अगर चेक करना है छोटा कौन सा है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर मीनिंग एक दूसरे के साथ मुआवजा करना पड़ेगा। तो कौन से ऑपरेटर यूज होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज होंगे। इफ ए स्मॉलेस्ट, ए छोटा है बी से, इफ ए स्मॉलर देन बी, देन कंडीशन के आगे एक कंडीशन पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। देन चेक इफ ए छोटा है सी से भी, अगर ए बी से भी स्मॉल है, अगर ए सी से भी स्मॉल है, तो फिर आपका क्या होगा, ए स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन एल्स में क्या कहता है, प्रिंट एफ जो आपका डी है, सी है, वो क्या है, स्मॉल है। तो कैसे, अगर ए बी से स्मॉल है, ए बी से स्मॉल है लेकिन ए सी से स्मॉल नहीं है, और ए सी से स्मॉल नहीं है लेकिन ए बी से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन बचता है वो क्या है, सी है। एल्स इफ़ बी स्मॉल है सी से, अगर बी छोटा है सी से, देन आपके पास बी है। एल्स फिर बी भी नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, सी है। इसको हम इम्प्लीमेंट करके नंबर्स के हिसाब से देखते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट वाला पोर्शन साथ के साथ ही हो रहा है, प्रोसेसिंग भी साथ के साथ हो रही है। वो कहता है इंटर 3 नंबर 20 20 35 13 कर दिया। अब पहली कंडीशन है, तो आप ये बात तो जहन में रखें, ए की वैल्यू इसमें क्या है, 20 है, बी की वैल्यू इसमें क्या है, 35 है, सी की वैल्यू इसमें क्या है, 13 है। तो अगर ये वैल्यूज़ हैं तो कंडीशन चेक करते हैं। वो कहता है कि इफ़ आपका ए छोटा है बी से, ए 20 है, बी 15 है, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, हम कहेंगे क्या आपका जो 20 है वो छोटा है 35 से, 35 है, ठीक है जी, छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमारी इनर इफ़ भी चेक होगी, क्या इफ़ ए जो है आपका 20 जो है छोटा है 13 से, जी नहीं, वो छोटा नहीं है तो स्किप हो गया। लेकिन अगर ए दोनों से छोटा है तो इसका छोटा नहीं है, बी सी से छोटा नहीं है, सी से बड़ी है, और ए जो है वो बड़ा है सी से, छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सी है वो बी से ऑटोमेटिकली फिर छोटा है। तो ठीक है, उसने क्या कर दिया कि आपके पास सी वाला पोर्शन आपको दिखा दिया। तो अब आउटपुट में भी आपके पास सी ही आएगा, तो कहेगा 13 इज स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर नंबर को आगे पीछे करेंगे आप, तो फिर आप देखेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फिर ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, तो यहाँ से आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी आंसर में मिल सकता है। तो वर्किंग क्या कह रहा है जी, वर्किंग को देख लेते हैं। द अबव प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन the control enters the outer box. First condition a greater than b is evaluated. If the true, ये true हो गई, the control enter in the smallest in smaller box, and the condition if a लेस देन बी एवेल्यूएट होगी, इट इज़ आल्सो ट्रू। वी हैव ए डिस्प्ले इज अदरवाइज द वैल्यू ऑफ सी इज़ डिस्प्लेड। तो हमारे पास डेफिनेटली सी की होगी। इफ़ द फर्स्ट कंडीशन एज लेस देन बी इज़ फॉल्स, देन कंट्रोल शिफ्ट टू द एल्स पार्ट ऑफ इफ़। तो फिर वो ये चेक नहीं करेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर वो सीधा इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो फिर इसका कंपेयर करेगा, ठीक है। नाउ द कंडीशन ए बी लेस देन सी इज़ एवेल्यूएटेड। इफ़ इट इज़ ट्रू देन बी इज़ डिस्प्लेड, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ सी इज़ डिस्प्लेड, ठीक है बेटा। तो अगर आप इस कंडीशन को फॉल्स करके भी करेंगे तो तब भी आपका प्रोग्राम ऐसे ही वर्क करने वाला है। आजकल के लिए इतना, कल इंशाल्लाह इसको नई एग्जांपल के साथ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।